आप देख रहे हैं टून टेल्स या एक कहानी रोशनी की। गोरखपुर नगर के गांव में रौनकें ही रौनकें थी, क्योंकि दिवाली सर पर थी। वहीं इस गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी बहुत दुखी था। वह अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। आज भी उसकी पत्नी राधा उस पर चिल्लाई जा रही थी। देखिए जी, ये गरीबी अब मुझसे और नहीं झेली जाती। ये अब रोज रोज का हो गया है कि काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। और अब ऊपर से दिवाली भी आ रही है। 10 जरूरतें होती हैं मेरी और मेरे बच्चों की। अरे भाग्यवान, मेरा काम तो बस कोशिश करना है। देना ना देना तो ऊपर वाले के हाथों में है। रोजाना जाता तो हूं काम ढूंढने, जब काम ही नहीं मिलता तो बताओ अब मैं क्या करूं। त्योहार सर पर है, ऐसे कैसे चलेगा? बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, घर में खाना बनाना है, मिठाई लानी है, 100 चीजें होती हैं। मैं जानता हूं त्योहार में बहुत सी जरूरतें होती हैं, पर मैं कर भी क्या सकता हूं। मैं मजबूर हूं। इस वक्त काम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हे भगवान, कैसे करवाऊं अपने बच्चों को दिवाली की तैयारी। ये सुनकर राधा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने पति का बुरा वक्त भी भूल जाती है। देखो जी, आपका ये रोना धोना बहुत देख लिया मैंने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे दिवाली की खरीदारी के लिए पूरे 500 रुपये चाहिए। चाहे कुछ भी करो, मुझे 500 रुपये चाहिए तो चाहिए। 500 रुपए ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं कहां से लाऊंगा इतने रुपए। सोच लो जी, अगर मुझे 500 रुपये नहीं मिले तो मैं अब तुम्हारा ये घर छोड़कर अपनी मायके चली जाऊंगी। इतना बोलकर राधा गुस्से से अंदर चली जाती है और मोहन चिंतित हो जाता है। हे भगवान, ये किस मुश्किल में फांस दिया है तूने मुझे। अब मैं क्या करूं? कोई तो ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने बच्चों को दिवाली की खरीदारी करवा सकूं। मोहन काम की तलाश में निकल जाता है। मोहन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि अगर काम नहीं मिला तो वो अपने बच्चों को दिवाली की खरीदारी कैसे करवाएगा। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, बहुत दिनों से काम नहीं मिल रहा। आपके पास कोई काम मिल जाएगा तो आपकी बड़ी कृपया होगी। मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूं। देखो भाई, अभी काम बहुत मंदा चल रहा है, कुछ भी हिसाब ठीक नहीं है। फिलहाल कोई भी काम की जगह खाली नहीं है। दया करो सेठ जी, सुबह से काम की तलाश में फिर रहा हूं, कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। आप तो मदद कीजिए, दिवाली का समय है, बच्चों को दिवाली की खरीदारी करवानी है। देखो भाई, मैं समझता हूं, पर मेरी भी मजबूरी है। अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। बुरा मत मानना मेरे भाई, पर अभी जाओ। मोहन वहां से उदास होकर निकल जाता है, लेकिन मोहन हार नहीं मानता। मोहन ने सोच लिया था कि आज तो काम ढूंढ कर ही रहूंगा, इसीलिए वह दूसरे सेठ के पास आ जाता है। सेठ जी, बहुत जरूरतमंद हूं, कोई काम मिल जाएगा तो इस गरीब का भला हो जाएगा। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। तूने अपना चेहरा देखा है, तो जैसे भिखारी को मैं काम नहीं देता। मोहन को इतनी बात सुनने पर भी गुस्सा नहीं आता, पर वो थोड़ा उदास हो जाता है। ऐसा तो मत कहिए सेठ जी, मैं मजबूर हूं। बहुत दिनों से कोई मजदूरी नहीं मिल रही और दिवाली का समय आ रहा है, घर में अन्न भी खत्म हो रहा है। मोहन के इतना कहने पर भी सेठ मोहन को काम नहीं देता और मोहन दुखी होकर वहां से भी चला जाता है। अब उसे सिर्फ एक ही चिंता खाई जा रही थी और वो थी दिवाली की। किस मुंह से घर जाऊं? पत्नी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, जबकि राधा ने पहले ही कह दिया था कि अगर मैं पैसे ना लाया तो वो अपनी मायके चली जाएगी। पर कर भी क्या सकता हूं, घर तो जाना ही पड़ेगा। मोहन हिम्मत करके घर पहुंचता है। तभी उसकी 8 साल की बेटी मीरा और 10 साल का बेटा आरव उसके पास आकर कहते हैं, पिताजी चलिए ना बाजार, हमें पटाखे लाने हैं। और आरव को तो पूरा पटाखों का शौक चढ़ा है। मुझे भी अपने लिए पटाखे लाने हैं। हमारे मोहल्ले में सब पटाखे ला रहे हैं। हाँ पिताजी, सब लोग दिवाली पर मिठाइयाँ और पटाखे लाते हैं। दिवाली पर सबके घर में अच्छे खाने बनते हैं।
लोग मिठाइयां लाते हैं, हमारे घर पर कुछ भी नहीं बनता। इस बार हमें भी बनवाना है। ये सुनकर मोहन दुखी हो जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहता था, लेकिन उसकी खाली जेब उसका साथ छोड़ रही थी। वह प्यार से बच्चों को समझाता है। बेटा, इस बार हालात बहुत कमजोर हैं। न पटाखे खरीद सकते हैं और न पकवान पका सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, पर काम नहीं मिला। बस भगवान से दुआ है कि अगले साल अच्छा होगा। अच्छे से दिवाली बनाएंगे, नए कपड़े खरीदेंगे और अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे। यह सुनकर दोनों बच्चे गुस्से से भर जाते हैं। हर बार आप यही कहते हैं पिताजी कि अगले साल अगले साल। हम भी बच्चे हैं, हमारा भी कोई ख्वाब है। क्या हम लोग अच्छे से दिवाली भी नहीं बना सकते? इतना होते ही आरव रोते हुए अपनी माँ से जाकर शिकायत करता है। माँ, आप पिताजी से कहिए ना, हमें भी पटाखे और नए कपड़े लाने हैं और अच्छा खाना भी चाहिए, वो भी इसी दिवाली पे। राधा खुद भी टूट चुकी थी और अब अपने बच्चों को रोता देख उसका सब्र जवाब दे रहा था। और वो अपने पति से गुस्से में कहती है, आप कब तक बच्चों को ऐसे बहलाओगे जी? अरे तुम इस घर के मर्द हो, क्या तुम अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते? घर की खुशी भी अब तुम पर बोझ बन गई है क्या? अरे कैसी बात करती हो भला? क्या मैं कुछ करना नहीं चाहता? क्या मैं अपने बच्चों की खुशी नहीं देखना चाहता? लेकिन जब काम ही नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? कभी कभी तो मैं खुद से भी हार जाता हूं। थोड़ा तो मेरे बुरे वक्त को समझो। इतना बोल मोहन गुस्से से अंदर चला जाता है और मीरा अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता? क्या हमने पिताजी से ज्यादा मांग लिया है? माँ, पिताजी से कहिए ना, पटाखे ही ना सही लेकिन नए कपड़े तो दिलवा दो। दिवाली पर मुझे भी सजना है, मुझे भी दिवाली बनानी है। क्या बताऊं बेटा, इतना तो लड़ती हूँ तुम्हारे पिता से। बहुत कोशिश की है, पर वक्त खराब है। अब मैं और उनसे कितना लड़ूं? नहीं माँ, हमें नए कपड़े चाहिए तो चाहिए। पिताजी को बोलो नए कपड़े ला कर दें और अच्छा खाना भी। ठीक है बच्चों, अभी दिवाली में समय है। मैं तुम्हारे पिता को समझाती हूँ, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। राधा बच्चों को समझाती है। मोहन अगली सुबह फिर घर से काम की तलाश में निकलता है और दिन भर काम ढूंढता है। उसके बावजूद भी उसे काम नहीं मिलता। बेचारा मायूस होकर दोबारा घर लौट जाता है और आज भी राधा गुस्से से उसका इंतजार कर रही थी। कहिए जी, क्या कमा कर लाए हो? दिवाली का इंतजाम हुआ या नहीं? अब क्या बताऊं? तुम यकीन तो करोगी नहीं, परंतु मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। सबके पास पहले से ही काम वाले हैं, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। ये सुनकर राधा गुस्से से भर जाती है। बस जी, बहुत हो गया अब। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आज ही अपने बच्चों को लेकर अपनी मायके चली जाऊंगी। मेरे घर वाले मेरे बच्चों के भी कपड़े बनाएंगे और मेरे भी बना कर देंगे। आप रहना यहाँ अकेले अपनी मजबूरी के साथ। अरे कैसी बातें कर रही हो? त्योहार के समय पर कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? मैं अपने बच्चे किसी और के ऊपर क्यों डालूं? हाँ, तो आपके बस का भी तो कुछ नहीं, इसीलिए अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मुझे थोड़ा समय तो दो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। थोड़ा तो इंतजार कर लो। क्या करूं, रुककर बच्चों के कपड़ों तक का तो इंतजाम नहीं हुआ आप पर। अब बहुत इंतजार कर लिया मैंने भी और मेरे बच्चों ने भी। अब तभी हमें लेने आना जब पैसों का इंतजाम कर पाओ। इतना बोल राधा बच्चों को लेकर वहां से जाने लगती है। ये देख मोहन की आंखों में आंसू भर जाते हैं। भगवान के वास्ते ऐसा मत करो, मेरे बच्चों को मुझसे अलग मत करो। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। मोहन के इतना कहने पर भी राधा उसकी एक नहीं सुनती और अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद मोहन की चिंता और बढ़ जाती है। पत्नी और बच्चों के बिना अकेला घर उसको काटने को दौड़ रहा था। बच्चों के बिना मेरा घर कितना सूना हो गया है। एक बार पैसों का इंतजाम हो जाए तो अपने बीवी बच्चों को उसके घर से ले आऊंगा। लेकिन मुझे इससे पहले कुछ ना कुछ करना ही होगा। कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही होगा जिससे मैं कुछ पैसे कमा पाऊं।
इतना सोच मोहन अपने घर से निकल पड़ता है। वो देखता है कि कुछ गाय बैल एक पेड़ के पास बंधे हुए थे। मोहन एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, ये गाय बैल किसके हैं? लगता है कोई बड़ा सेठ आया है। हाँ भाई, सेठ गिरधर लाल की है। उनका गाय बैलों का बड़ा कारोबार है। यह सुनकर मोहन को एक तरकीब सूझती है और वो सेठ गिरधर लाल का पता पूछता है और पता पूछने के बाद वो उनके पास पहुंच जाता है। उसे देखकर सेठ गिरधर लाल हैरान होकर पूछते हैं, अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम था क्या? सेठ जी, मैंने सुना है कि आपका गाय बैलों का बड़ा कारोबार है। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूं? काम तो है भाई, पर क्या तुम कर पाओगे? क्योंकि मैं पैसे बहुत कम दे पाऊंगा। मंजूर हो तो बताओ। सेठ जी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मेरे हालात बहुत बुरे हैं। आप बताइए बस मुझे क्या करना होगा और कितने पैसे मिलेंगे? देखो, मेरा गाय बैलों का कारोबार बहुत बड़ा है। इतने सारे गाय बैलों की देखभाल एक साथ नहीं हो पाती, इसलिए कुछ बैलों और गायों को तुम अपने साथ रखो और उनकी देखभाल करना। दिवाली से 4 दिन पहले दे देना। इसके बदले में तुमको 50 रुपए मिलेंगे। बताओ, कर पाओगे क्या? यह सुन मोहन सोच में पड़ जाता है। सिर्फ 50 रुपए? आखिर 50 रुपए से क्या ही होगा? बच्चों के कपड़े भी नहीं आएंगे और घर में खाना भी ठीक से नहीं पक पाएगा। क्या करूं? एक काम करता हूं, फिलहाल कोई रास्ता भी तो नहीं है, इसलिए अभी हाँ कह देता हूं। क्या सोच रहे हो भाई? ठीक है सेठ जी, मैं यह काम करूंगा। मैं आपके गाय बैलों का ध्यान रख लूंगा। उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अब मेरी। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उधर मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के लिए दिन रात एक कर रहा था, तो वही मोहन की रूठी पत्नी अपने घर जाकर अपने पति की बुराइयां किए जा रही थी। अरे दीदी, आप कैसे झेलती हैं अपने गरीब पति को? बिना नए कपड़े और अच्छे खाने के कोई रहता है क्या? अब क्या बताऊं भाभी, मेरे पति रोज बाहर तो जाते हैं, लेकिन दिन भर आवारागर्दी करते हैं, मजे करते हैं और घर आकर रोना रोते हैं कि काम नहीं मिला। अब आप ही बताइए, मैं क्या ही करूं इनका। अरे दीदी, ये तो बहुत ही गलत बात है। बताओ, क्या फायदा है ऐसे पति का और पिता के होने का, जिनके होने के बावजूद उसकी पत्नी और बच्चे अपने मामा के घर जाकर दिवाली बनाए। अब हमारा क्या है? ऊपर वाले का शुक्र है, सब कुछ है। हम तो आपको और बच्चों को कपड़े बना ही देंगे, पर मोहन भाई साहब को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना। ऐसे तो जिंदगी कब तक ही चल पाएगी? यही तो रोना है ना भाभी। अरे ना मेहंदी के, ना चूड़ी के, ना बाजार की। रौनक नसीब है। अब तो कोई मोहल्ले वाले भी हमारे घर कुछ देकर भी नहीं जाते। पहले कुछ अच्छा पकता था तो दे जाते थे, पर अब तो वह भी हमें इज्जत के लायक ही नहीं समझते। दीदी, कुछ करो, अपने पति का नहीं तो उनको आराम तलबी की आदत पड़ी रहेगी। अगर बात सिर्फ आपकी हो तो देखी जाए, पर अभी तो आपके बच्चे भी हैं ना। राधा लगातार अपने पति की चुगलियां अपनी भाभी से किए जा रही थी, तो वही मोहन को एक पल भी चैन नहीं था। वह रोजाना दिन भर काम ढूंढता और रात भर गाय बैलों का ख्याल रखता, पर कोई काम न मिलने पर वह मायूसी से भर चुका था। 4 दिन बाद दिवाली है और जेब में एक ठेंगा भी नहीं है। राधा ने तो पूरे 500 रुपए मांगे थे, लेकिन सेठ गिरधर लाल भी बस 50 रुपए ही देंगे। नहीं, मुझे कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के बिना दिवाली नहीं मना सकता। यह सोच मोहन को एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं सेठ जी के बेलों में से एक बेल बेच दूं। बेल तो इतने महंगे होते हैं, एक बेल बिकते ही मेरे पास 500 रुपए से भी ज्यादा रुपए आ जाएंगे। इतनी सारी गाय और बैल तो है सेठ के पास। एक आध बेल इधर उधर हो भी गया तो उनको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, यही सही रहेगा। यह सोच मोहन मन ही मन खुश हो जाता है, परंतु दूसरे ही पल उदास भी हो जाता है। चोरी करने से मेरी पत्नी और बच्चे घर वापस लौट तो आएंगे, पर ऊपर वाला मुझे चोरी के लिए कभी माफ नहीं करेगा।
पर मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, अब मुझे चोरी करनी ही पड़ेगी, मैं मजबूर हूं। इतना सोच मोहन अगले दिन बाजार में जाकर चुपके से एक बेल को बेच आता है। दिवाली के समय पर उसे कीमत भी अच्छी मिल गई थी और बाकी गाय बैलों को सेठ को दे आता है। सेठ जी, आपके सारे बेलों और गायों को मैंने बाहर बांध दिया है, आप गिन लेना। अरे मुझे तुझ पर भरोसा है, तू पूरे ही लाया होगा। तू जा और अच्छे से दिवाली मना। मोहन सेठ को झूठ बोलकर सीधा अपनी ससुराल राधा के घर पहुंच जाता है। आप यहाँ क्यों आए हो जी? हमें उस कंगाल घर में नहीं जाना। जाइए आप यहाँ से। मुझे और मेरे बच्चों को आपकी शक्ल नहीं देखनी है। राधा, मेरी बात तो सुन लो। तुमने मुझसे दिवाली के लिए 500 रुपए मांगे थे ना? ये लो पूरे 500 रुपए। तुमको जो खरीदना हो खरीद लेना, पर अब तुम घर चलो। तुम जैसी चाहो वैसी दिवाली मनाना। यह देख राधा खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह तो सच में 500 रुपए है। ये आप कहाँ से लाए हो जी? ये सब छोड़ो, तुम बस अच्छे से दिवाली मनाओ। चलिए जी, अपने घर वापस चलते हैं। मोहन अपनी पत्नी और बच्चों को घर वापस ले तो आता है, पर उसे चोरी वाली बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आज दिवाली के दिन जहां मोहन का परिवार अच्छे से दिवाली मना रहा था, वहीं सेठ गिरधरलाल को चोरी के बारे में पता चल चुका था। मेरा एक बेल कम है। बैलों की रखवाली का काम मैंने मोहन को दिया था। जरूर उसने ही मेरा एक बेल चुराया है। उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। अब देख मैं तुझे कैसे मजा चखाता हूं। सेठ गिरधरलाल सीधा राजा के दरबार पहुंच जाता है। क्या हुआ युवक, आज दिवाली के दिन भी तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? कहो क्या बात है? महाराज, गांव का एक आदमी है मोहन। उसने मेरा एक बैल चुराकर बाजार में बेच दिया है। उसने मेरे पास आकर काम मांगा था। मैंने उसकी मजबूरी समझकर उसको काम दे दिया, पर उसने मेरा ही बेल चुरा लिया। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। मोहन को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। यह तो बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। दीवान जी, जाइए, मोहन और उसके परिवार को यहाँ गिरफ्तार करके लेकर आइए। महाराज के हुक्म की तामीर होती है और दीवान जी मोहन के घर पहुंच जाते हैं। मोहन, तुम ही हो ना? महाराज ने तुमको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। तुरंत ही हमारे साथ चलो। आप यह क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने किया क्या है? देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना। छोड़ो मेरे पति को। तुमको पता नहीं आज दिवाली है। कितने सालों के बाद हम अच्छे से दिवाली मना रहे हैं, फिर क्यों हमारी दिवाली खराब कर रहे हो? देखो तुम्हारे पति को, और तुमको जाना तो पड़ेगा, क्योंकि यह राजा का हुक्म है। तुम्हारे पति ने बहुत बड़ा पाप किया है और उसकी सजा इसको मिलकर रहेगी। दीवान जी मोहन और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश करते हैं। मोहन, तुम जानते हो कि तुमने गिरधरलाल के बेल की चोरी कर उसको बाजार में बेचा है। तुम जानते हो ना चोरी की सजा क्या है? जिंदगी भर का कारावास। फिर तुमने यह चोरी क्यों की? मैं जानता हूं महाराज, और यह चोरी मैंने जानबूझकर की है, अपने परिवार के लिए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे सेठ गिरधरलाल का बेल चुराना पड़ा। आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं, बस मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों और बीवी का ध्यान रखा जाए। आप मुझे जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। यह सुनकर राधा सुन पड़ जाती है। यह आपने क्या किया जी? हमें वापस लाने के लिए आपने चोरी ही कर डाली। मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही आपको नहीं समझ पाई। महाराज, मुझे मेरे बेल की कीमत के बराबर धन चाहिए। इस आदमी ने मेरा बेल चुराकर मुझे धोखा दिया है, मेरा भरोसा तोड़ा है। दया कीजिए महाराज, मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने चोरी की है, बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही इनसे 500 रुपये की जिद की थी और मैं अपने मायके चली गई थी। हमें वापस लाने के लिए इन्होंने चोरी की है। इनको माफ कर दीजिए। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारे पति ने चोरी की है, इसके लिए तुम्हारे पति को सजा तो मिलेगी।
आपको सजा देनी है तुम मुझे दीजिए महाराज, क्योंकि मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। आप मुझे फांसी की सजा दे दीजिए। अरे, हम गरीबों का जीवन आप अमीरों की तरह आसान नहीं होता। रोजाना बच्चों की ख्वाहिशों को मरता देखना, और जब त्योहार आ जाए तो जिंदगी एक नर्क जैसी लगती है। जहाँ अमीर लोग धूमधाम से त्योहार मनाते हैं, वही हम लोगों का बुरा समय शुरू हो जाता है, जब ना तो बच्चों के लिए खाने का होता है, और ना ही पहनने को कपड़े, और ना इज्जत से कोई काम देता है। तब इंसान के पास चोरी के अलावा और क्या ही रास्ता बचता है। यह तुम सही कह रही हो। आज हमारी आंखें खुल गईं। हम लोग तो महल में रहते हैं, पर हमारे राज्य के लोग किस हाल में हैं, किस तरह गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। त्योहार उनके लिए खुशियां नहीं बल्कि दुख और अभिशाप लाता है। इसलिए हम मोहन की इस गलती को माफ करते हैं और गिरधर की बेल की कीमत हम उसे दे देंगे। पर मोहन, यह तुम्हारी आखिरी गलती है जिसकी माफी तुमको मिली है। आगे से कोई भी चोरी की तो हम तुमको कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा सुनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने मेरे इतने बड़े पाप को माफ किया। मैं अंधा हो गया था। मैं आगे से ऐसा सोचूंगा भी नहीं। बहुत खूब। साथ में हम यह ऐलान करते हैं कि गांव के हर गरीब व्यक्ति को 100-100 सोने की अशर्फियां भेंट करते हैं, ताकि हमारे राज्य के सारे लोग अच्छे से दिवाली मना सके।